गुरुग्राम में आज आपके काफ़ी सारे दौरे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो है मुख्य रूप से एक तो जो चौधरी छोटू राम पे सर छोटू राम की जो सारी जो स्पीचेस थी, उनके जो लेख थे, जो लेख प्रकाशित उनके द्वारा प्रकाशित चौधरी छोटू राम द्वारा प्रकाशित जाट गजट के अंदर जो निकले थे 30-40 साल जो उनका दौर था, उन सारे लेखों का जो हिंदी में अनुवाद करके उपराष्ट्रपति जी ने उसका जो है उसका अनावरण किया, अवलोकन किया। और उस अवलोकन के कार्यक्रम में, क्योंकि एक जो है किसी पार्टी विशेष का ना होकर ये एक जो हमारे एक महापुरुष हैं जिनको सभी सारे हरियाणा उनको याद करता है, उनकी विचारधारा को याद करता है, तो उस कार्यक्रम में आज हम शामिल होने के बाद कई कार्यक्रम गुड़गांव के अंदर अपने जो कई साथी हैं उनके सुख दुख के कार्यक्रम रहे, जहां भी आज हम जो हमारे नौजवान साथी हैं वर्धन यादव जी, आज इन्होंने अपने कार्यालय में भी मुझे इतना भव्य मान सम्मान हमारा कराया। हम पूरे सारे साथियों का अपने धन्यवाद करते हैं। तो आज इस प्रकार से गुड़गांव के अंदर हमारा कार्यक्रम है। बाकी जो आगे प्रश्न हो आप उसका जो है पूछ सकते हैं। सर, बीजेपी किसानों के बारे में कह रही है कि किसान लेन की फंडिंग हो रही है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा दिल दिखाते हुए इस सरकार को किसानों की सुननी चाहिए। 10 महीने हो गए, कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा हुआ देश में जो 10 महीने से इस तरीके से इतनी बड़ी कुर्बानी किसी वर्ग ने दी हो, जो आज ये किसान आंदोलन में देखने को मिली। लगभग 600 किसानों की जानें जा चुकी हैं। अभी भी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हज़ारों की संख्या में। तो उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शांति और संयम से देश का किसान बैठा है और अपनी एक जायज़ मांग को लेकर बैठा है, अपने भविष्य की चिंता को लेकर बैठा है। ऐसे में राजहट सरकार को नहीं दिखाना चाहिए और घमंड नहीं दिखाना चाहिए। ये भी देशवासी हैं, इनकी भी सुने सरकार, और बड़ा दिल दिखाते हुए बातचीत, खुले मन से बातचीत। ये नहीं कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन बातचीत करेंगे, खुले मन से बातचीत करें और इसका किसानों की मांगों को मानते हुए इसका समाधान कराए सरकार। सर, आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज ये सरकार है, ये तो 2 साल हो गए प्रदेश में और कुल मिला के 7 साल हो गए, मगर पार्ट 2 सरकार बीजेपी सरकार 2 साल। इन्होंने इन 2 साल में असंभव को संभव कर दिखाया है। 7 सालों के कार्यकाल में कहो या 2 साल की जो दूसरी सरकार ऐसे कार्यकाल में असंभव को संभव। हरियाणा प्रदेश जो देश का, देखिए, आज हमारे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद, राज्यसभा के सदस्य, जो कि 3 बार पहले लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, और हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के किसानों की एक मुश्त आवाज़, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आज बादशाहपुर कांग्रेस कार्यालय पर आए। आज उनके आने का कारण केवल इतना था कि वो बादशाहपुर की जो जनता है, बादशाहपुर के जो युवा जोश है, जो यूथ उनसे जुड़ना चाहता है, जो उनसे मिलना चाहता है, तो आदरणीय एमपी साहब की तरफ से आदेश था कि मैं एक एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और जो भी यूथ, क्योंकि हम यूथ कांग्रेस से हैं, हमने संगठन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, तो एक एक व्यक्ति से मिल करके दीपेंद्र जी ने उनका उत्साह भी बढ़ाया है, शुभकामनाएं भी दी हैं, और ये भी कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य युवाओं के हाथों में दिया जाएगा। क्या लगता है, जिस तरह से राजनीति चल रही है, बीजेपी छींटाकशी कर रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस का सर बाजी है, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बात अभी सभी मीडिया के बंधुओं के समक्ष रखी थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस एकजुट है, हो सकता है कि हमारे परिवार में, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, समुंदर है कांग्रेस, छोटे मोटे मनभेद जरूर हो सकते हैं लेकिन मतभेद कहीं भी नहीं है। सभी नेता एक ही मंच पर एक साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और दीपेंद्र हुड्डा जी का खास तौर पर एक मिशन है, उन्होंने एक मिशन लिया है इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में, और वो मिशन ये लिया है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के जितवाया था, लेकिन इस चुनाव में आप देखिएगा 24 सीटें जो हमारी दक्षिणी हरियाणा की हैं, उसमें 20 से ज़्यादा आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में सभी युवा मिलकर के लेकर के आएंगे। सर, दीपेंद्र हुड्डा आज यहाँ पे है, बादशाहपुर के यूथ को कितना मोटिवेशन मिला? देखिए, हर एक गांव से, लगभग 85 गांव हमारी विधानसभा में लगते हैं, हर एक गांव से जो युवा है,
जो आज परेशान है इस सरकार से, जिसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको केवल एक ही आस है, और वो आस विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने युवाओं को आश्वासन भी दिया है और युवाओं के कंधे पे हाथ रखकर बोला है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और हर एक नौजवान नेता कांग्रेस पार्टी का सभी युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ खड़ा है। थैंक यू।